दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उज्ज्वल फाउंडेशन में। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं पार्टिसिपेट इन लोगो डिज़ाइन, यानी कि आप लोग अगर लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी है। इसमें जो पिन प्राइज रखा गया है वो 21,000 रुपये रखा गया है। अगर आप चुने जाते हैं जो है भाग्यशाली विजेता, तो उसमें आपको 21,000 रुपये जो है मिलेगा। ये भारत सरकार की तरफ से जो है इस पार्टिसिपेट को लॉन्च किया गया है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ISS, ठीक है, यानी KCC लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता। तो KCC लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता यानी किसान क्रेडिट कार्ड का जो पोर्टल जो है लॉन्च होने जा रहा है, नया पोर्टल। तो इस पर आपको सबसे पहले लोगों का डिज़ाइन जो है आप लोगों को बना के और सबमिट करना है। तो कहाँ सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, बिन प्राइस के रूल क्या है, क्या रूल है, क्या नियम है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, वो भी एकदम हिंदी भाषा में। तो अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कैसे इसमें पार्टिसिपेट लेना है अगर ये चाहते हैं आप लोग, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। हम लोग इस वीडियो में पूरा बात करेंगे इसके बारे में कि कैसे हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे लोगो वगैरह डिज़ाइन करके और सबमिट करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे जो है प्रतियोगिता जो है यहाँ पर जो है स्टार्ट की जा चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आप लोग देख रहे हैं बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं, तो जिसमें आप लोग भाग लेना चाहते हैं ये सब भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है इसमें सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं, इसमें ISS KCC लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता, इसको हम लोग ओपन करते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं इसके क्या नियम है और इसको कब तक सबमिट करना है आपको। तो ये पार्टिसिपेट इन लोगो डिज़ाइन फॉर इंटरेस्ट सबविजन स्कीम, ठीक है। तो किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल की वेबसाइट जो है ये गवर्नमेंट ने लॉन्च करना है गवर्नमेंट को। हम लोग यहाँ विवरण देखेंगे, सबसे पहले इसका पूरा जो है जानकारी लेंगे। तो इसमें बताया गया है कि कृषि, देखिए, मंत्रालय योजना के बारे में सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना होगा, तभी आप लोग लोगो डिज़ाइन कर पाएंगे। तो इसमें लिखा है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान, ठीक है, के तहत देशवासियों की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से माई गवर्नमेंट पोर्टल पर ISS KCC पोर्टल के लिए डोमेन नाम के लिए लोगो डिज़ाइन और सुझाव प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है माई गवर्नमेंट पे जो ISS KCC का एक नया पोर्टल जो है ये लॉन्च होने जा रहा है। तो इसके लिए आपको डोमेन नेम और लोगो डिज़ाइन के लिए इसको सुझाव देना है गवर्नमेंट को। अगर आपको आपका सुझाव इनको पसंद आता है तो आपको मतलब क्या मिलेगा इसमें, वो सब चीज़ हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, यानी PMFBY किसान के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है जिसका उद्देश्य खराब फसल होने पर एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करता है जिससे किसानों की आय में स्थिरता लाने में मदद मिल सके, ठीक है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सभी खाद्य और तिलहन फसलें और वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों को भी शामिल किया गया है इसके अंतर्गत। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रख के इस लोगों को डिज़ाइन करना है। ये देख लीजिए ISS KSS पोर्टल के बारे में, ठीक है। तो ये जो है MOA एंड FW माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर एक लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता के माध्यम से ISS KCC पोर्टल लोगो डिज़ाइन के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित कर रहा है जो कि सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली हुई हैं। तो ऑल इंडिया में जितने भी हैं सब लोगों के लिए ये प्रतियोगिता ओपन है। इसमें जो पुरस्कार राशि दी गई है वो आपका 21,000 रुपये पुरस्कार राशि दी गई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है या फर्जी चीज़ नहीं, ये एकदम सही चीज़ है। अगर आपका लोगो वगैरह अच्छा रहता है तो सब कुछ आपका जो है यहाँ पर आपको पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जो है प्रविष्टियों के लिए दिशा निर्देश क्या क्या है। तो यानी जो आप लोगो डिज़ाइन करके सबमिट करेंगे इसका जो है सब कुछ हम लोग देखेंगे, इसका क्या क्या दिशा निर्देश है। तो लोगो केवल JPG PNG या PDF के प्रारूप में ही जमा करना है, यानी जो आप लोगो डिज़ाइन करेंगे वो या तो JPEG में हो या PNG में हो या PDF के रूप में आपको जमा करना है। सभी फॉन्ट को आउटलाइंस वक्रों में परिवर्तित किया जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा और फिर तीसरा नंबर जो है, अगर फाइल में स्पॉट रंग या RGB रंग है तो उन्हें CMYK में बदला जाएगा। चौथा नंबर है, फाइल उच्च रेजोल्यूशन की होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी फ़ाइल है वो HD डिफिनेशन में होनी चाहिए, हाई डिफिनेशन में होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो इसमें बताया गया कि अगर 100%, ठीक है, तो अभी मैं इस पर बता देता हूँ कि 100% अगर आप लोग जूम करें उसको तो एकदम क्लियर दिखना चाहिए, इतना इसका रेजोल्यूशन होना चाहिए फाइल का, ठीक है। आकार में कम से कम 300 पिक्सल प्रति इंच। और फिर यहाँ 5वां नंबर है,
स्क्रीन पर 100% देखे जाने पर फाइल साफ दिखनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर 100% स्क्रीन पे जूम किया जाता है तो आपका जो फाइल है, जो भी आपका लोगो है, वो एकदम क्लियर दिखना चाहिए, पिक्सेलेटेड या बिट मैप्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रविष्टियों को यहाँ पर दिया गया है, प्रविष्टियों को कंप्रेस्ड प्रारूप में जमा नहीं किया जाएगा, यानी कि आप जमा करते हैं तो वो नहीं मान्य होगा। प्रत्येक प्रविष्टि के साथ एक संक्षिप्त विवरण, लोगो डिजाइन और अवधारणा के बारे में एक छोटा पैराग्राफ होना चाहिए। यानी जब भी आप लोगो डिजाइन करेंगे तो वो पहला नंबर आप लोग जान लीजिए, जो लोगो आप डिज़ाइन करेंगे वो या तो जेपीजी में हो या पीएनजी में हो या पीडीएफ के प्रारूप में हो। फिर उसमें जो है सभी फॉन्ट को आउटलाइन वक्रों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। और फिर तीसरा नंबर है, आप लोग स्पॉट रंग या आरजीबी रंग है तो उसको जो है CMYK में बदला जाएगा। फिर उसके बाद में जो चौथा नंबर है वो आपके फाइल का रेजोल्यूशन जो है वो 300 पिक्सल होना चाहिए, प्रति इंच जो है 300 पिक्सल होना चाहिए। और फिर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 100% जूम करने पर जो है एकदम क्लियर दिखना चाहिए। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रविष्टियाँ कंप्रेस में जमा नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप लोग जिप फाइल वगैरह में इसको नहीं जमा कर सकते हैं कंप्रेस करके, सीधा आपको PDF, PNG या JPG मोड में ही जमा करना है। और जब भी आप अपना लोगो डिजाइन कर लें तो आपको क्या करना है, संक्षिप्त विवरण, एक संक्षिप्त विवरण देना है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया है, अभी इसके बारे में बताया है, फिर यहाँ पर बताया, तो आपको एक संक्षिप्त विवरण इसके बारे में देना होगा। उसके बाद आपको छोटा सा पैराग्राफ भी इसमें लिखना होगा। जमा करने का जो समय सीमा है वो आप लोग जान लीजिए, तो 5 जून 2022 को निर्धारित किया गया है। तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 5 जून 2022 इसको लास्ट डेट है। और आप लोग पहले माई गवर्नमेंट पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जाना चाहिए, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से इस पोर्टल पर आपको जमा करना होगा। फिर विजेता पुरस्कार आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप फर्स्ट विनर होते हैं तो आपको 21,000 रुपये जो है मिलेंगे। ठीक है, और वो भी कैसे, राष्ट्र TDS की कटौती के बाद दी होगी। सभी विजेताओं को डिज़ाइन का कॉपीराइट भारत सरकार को देना होगा। तो जो आप डिज़ाइन बनाते हैं उसका कॉपीराइट भारत सरकार को देना होगा। ठीक है, आपको उसमें लिखना होगा कि कॉपीराइट बाई गवर्नमेंट है, मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे वहाँ पे लिखना होगा। विजेताओं द्वारा ईमेल के माध्यम से जमा किए गए बैंकों के विवरण अनुसार पुरस्कार राशि केवल इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर मतलब हस्तांतरण के माध्यम से विजेता को हस्तांतरित की जाएगी। यहाँ पर कुछ नियम हैं, मैं जो आपको यहाँ पर डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो अभी इसमें आप लोग देख रहे हैं कोई भी प्रविष्टि अभी किसी ने नहीं जमा की है, क्योंकि ये अभी आज ही ये पोर्टल जो है लागू हुआ है। हम लोग इसका PDF ओपन करेंगे। इसका PDF अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसका PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सेम वही चीज़ है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर बदलाव है, लेकिन कुछ मेन पॉइंट है तो आप लोग इसको देख लीजिए। इसमें लिखा है ISS KCC लोगो डिजाइन प्रतियोगिता। ठीक है, इसका नियम और शर्तें क्या हैं, तो सभी प्रतियोगिता सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है, ऑल इंडिया में सभी के लिए है ये प्रतियोगिता। और ये जो है 19 तारीख को लॉन्च हुई है। ठीक है, मतलब 19 तारीख को ये जो है लॉन्च हुई है ये प्रतियोगिता, यानी आज के डेट में लॉन्च हो गई है। और एक प्रतिभागी केवल एक प्रविष्टि भेज सकता है। इसका जो नियम है वो एक व्यक्ति केवल एक ही जो है लोगो भेज सकता है, एक ही प्रविष्टि भेज सकता है। यदि यह पाया जाता है कि किसी प्रतिभागी ने एक से अधिक प्रविष्टियाँ प्रस्तुत की हैं तो उक्त प्रतिभागी की सभी प्रविष्टियाँ अमान्य मानी जाएंगी। अगर आप लोग एक से ज़्यादा लोगो वगैरह अगर इसमें सबमिट करते हैं, बना के जो भी आप डाटा सबमिट करते हैं, तो आपका जो भी एक पहले आपने किया था वो सारे डाटा आपका रद्द कर दिए जाएंगे, डिलीट कर दिए जाएंगे, अमान्य होंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। प्रविष्टियाँ मूल होनी चाहिए। प्रतियोगिता के तहत कॉपी की गई प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप अगर प्रतियोगिता के तहत किसी की जो है कॉपी करके आप लोग प्रविष्टि बनाते हैं तो वो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि काम मूल होना चाहिए और भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1975 के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो दूसरों के कॉपीराइट पर उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है उसे प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी अगर आप किसी का देख के अगर कुछ बनाते हुए हैं उस तरीके से पाया जाता है तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और फिर PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रतिभागियों द्वारा किए गए कॉपीराइट उल्लंघन या बौद्धिक संपदा के उल्लंघन में के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जीतने वाला लोगो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बौद्धिक संपदा होगी और विजेता इस पर किसी भी अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप लोगों का अगर इस पे मतलब आप लोग विनर होते हैं तो आप इस लोगों पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं कर सकते हैं। ये बाई गवर्नमेंट के द्वारा ही से माना जाएगा। टेक्स्ट बॉडी में कहीं भी लेखक के नाम, ईमेल आदि का उल्लेख अयोग्य कारण बनेगा। यदि आप लोग जो भी
इमेज या लोगो बनाते हैं उसमें अपना नाम वगैरह कुछ भी उसमें नहीं लिखना है, सिंपल सा आपको केवल लोगो बनाकर भेजना है, वरना जो है क्या होगा, अयोग्य हो सकता है, अयोग्यता का कारण बनेगा। PMFBY प्रतियोगिता के सभी या किसी भी हिस्से और नियम और शर्तें पैरामीटर मूल्यांकन मानदंड को रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस प्रतियोगिता के बारे के लिए बताया गया नियमों शर्तें। ठीक है, तो यहाँ पर एक कुछ और देख लेते हैं, बताई जाती है वरिष्ठ को सूचना में हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर अंतिम जमा करने की तिथि के बाद जमा की गई प्रविष्टियों पर कोई विचार नहीं होगा। विजेताओं का चयन PMFBY के पैनल द्वारा किया जाएगा। निर्धारित तिथियों तक प्रविष्टियों का मूल्यांकन एक चयन। तो आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको सब कुछ बता दिया गया है। का निर्णय अंतिम और सिर्फ प्रविष्टियों की बधाई होगा। प्रविष्टियों के पुनर्मूल्यांकन के दावे से संबंधित किसी भी प्रकार अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। विजेताओं को फॉन्ट के साथ डिजाइन किए गए लोगों की मूल ओपन सोर्स .ai या .eps फाइल प्रदान करना होगा। यानी कि आप लोग अगर विनर होते हैं तो इसका जो भी है ये आपको फॉन्ट के साथ में, जो फॉन्ट आप यूज करेंगे उस फॉन्ट के साथ में पूरी फाइल को गवर्नमेंट को भेजना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया है। हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे दूसरी जो है पार्टिसिपेट के बारे में, यानी दूसरी प्रतियोगिता के बारे में। तो हम लोग इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं और इसको कैसे जमा करना है ये चीज़ हम यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को। जैसे आपने इस मतलब प्रतियोगिता को ओपन किया, हम इसका लिंक दे देंगे, डायरेक्ट आप इस पर जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको करना क्या होगा, जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं नीचे इस लिखा है क्या, इस मतलब कमेंट यहाँ पे कुछ ऐसे जो भी लिखा है, थोड़ा मेरे स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। तो बधाइयाँ, आपने सफलतापूर्वक कार्य को स्वीकार कर लिया। आपको यहाँ पर कर देना इस तरीके से। अब आपको जमा करना है। ठीक है, तो यहाँ अटैचमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपना कुछ टिप्पणी वगैरह लिखेंगे और यहाँ पर जमा कर देंगे। ध्यान रहे फाइल 10 MB से कम होनी चाहिए, 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, JPG PNG और PDF के रूप में ही होना चाहिए, अन्य किसी प्रारूप में होगा तो मान्य नहीं होगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सिंपल सा ऐसे आपको जमा कर देना है और कुछ नहीं करता है।